अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी 10 बड़ी गलतियां हैं जो ऑलमोस्ट हर इंसान जब भी वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करता है, जब भी वो वज़न कम करना चाह रहा होता है और उस प्रोसेस में वो ये 10 गलतियां करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो आप करते हो जो कि आपने आगे जाके नहीं करनी। पहली गलती, जब भी आप डाइट पे जाते हो आप सॉल्ट इनटेक बिल्कुल कम कर देते हो, नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ही कम हो जाता है। ये बड़े लंबे अरसे से चली आ रही एक मिथ है कि जैसे ही डाइट शुरू की तो नमक हर तरह का बंद कर दिया। वो नमक कम करने से जिस्म से पानी तो कम हो जाता है, लेकिन चर्बी के कम होने में उसका कोई अमल दखल नहीं है। आप लोग अगर नमक कम कर देते हैं तो नमक कम ना करें। पहाड़ी नमक, समुद्री नमक, ये जो पिंक सॉल्ट है, सी सॉल्ट है, ये आप रखें। आयोडीन बिना नमक भी रखें। और उसके रखने की वजह यह है कि ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और ये डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है। इसके बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं। इसकी अगर कमी होगी आपके खुराक में तो वो जिस्म में बहुत सारी कमियों को पैदा करेगी, जिसकी वजह से आपकी सेहत बेहतर होने के बजाय बिगड़ भी सकती है। तो अगर आप इससे पहले ये गलतियां कर रहे थे तो जब भी आप दोबारा वेट लॉस स्टार्ट करेंगे तो आप नमक को हटाएंगे नहीं अपनी डाइट से। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है? दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि जैसे ही आप डाइट स्टार्ट करते हैं तो आप जायका बिल्कुल डाइट का ख़त्म कर देते हैं। जो भी खुराक आप खा रहे होते हैं, उबला हुआ चिकन, उबले हुए अंडे, उबली हुई सब्जियां, कोई मसाला नहीं, कोई जायका नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई फ्लेवर नहीं। अगर आप इस तरह की डाइट पे हैं तो आप कितना अरसा कर सकेंगे? हफ्ता, महीना, 2 महीना, फिर आप छोड़ देंगे। जब तक आप अपनी खुराक को एंजॉय नहीं कर रहे तब तक आप लंबे अरसे तक इसको अपना लाइफस्टाइल नहीं बना सकते। हमेशा के लिए उस डाइट को आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो मसाला जात इन चीज़ों को अपनी डाइट में रखें। पेरी पेरी सॉस आती है नैंडोस की, वो इसके अलावा हर वो सॉस जिसमें शुगर्स नहीं है वो आप जायके के लिए ऐड कर सकते हैं। बाकी जो है फूड में जो है वो टेस्ट ऐड करने के लिए आप अदरक, लहसुन, जो है प्याज, ये चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपका खाना जायकादार हो जाएगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक डाइट पे हो। आप उसको बड़े इजीली फॉलो कर सकेंगे। तीसरी सबसे बड़ी गलती, जब भी आप डाइट पे जाते हैं तो आप लोग डाइट में हर तरह का फैट जो है वो कम कर देते हैं। उसको कम करने की वजह होती है क्योंकि फैट से सबसे ज़्यादा कैलोरीज आ रही होती है, तो हम इस उम्मीद में होते हैं कि चलो फैट अगर हम कम कर लेंगे तो टोटल कैलोरीज कम हो जाएंगी, तो रिक्वायर्ड से हम कम कैलोरीज खाएंगे और हमारा वजन कम होगा। वजन तो कम होगा, लेकिन जो डाइटरी फैट्स हैं वो आपकी खुराक में रिक्वायर्ड हैं, वो चाहिए। उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपका ब्रेन जो है वो 60% फैट है। आपकी मर्दाना हार्मोन के लिए आपकी डाइट में फ़ैट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी डाइट में फ़ैट नहीं होगा तो आगे जाके आपकी जो मेमोरी है, जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, जो आपका मर्दाना हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी जो है क्या कहते हैं कमी वाक़या हो सकती है, जिसकी वजह से आगे जाके आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो खुदारा जब आप अपनी डाइट से कैलोरीज को कम करते हैं तो ये ज़रूर देख लें कि आपने फैट्स को एलिमिनेट नहीं करना। देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, अंडे की जर्दी, ये सारे फ़ायदेमंद फैट्स हैं। इनको डाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये डाइट पे पूरे नहीं होंगे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो सही तरह से इम्प्रूव नहीं होगी। चौथी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि जैसे ही आप डाइट पे जाते हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन ये गलती करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। अगर आप इस वीडियो से पहले ऐसा कर रहे थे या कर रही थी तो आपने अब नहीं करना। आपने अपनी खुराक में जो प्रोटीन्स हैं, जो फैट हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना है क्योंकि जब आप एक हर वक्त फ्रूट खा रहे होते हैं तो आपकी डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते, जिसका आगे जाके नुकसान होता है। वक्ती तौर पे आपका वज़न गिर जाता है, लेकिन जैसे ही आप दोबारा खाना शुरू करते हो तो तेज़ी से वज़न बढ़ता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे थे या कर रही थी तो अब ये गलती आप नहीं करेंगे और फ्रूट्स का बेदरेर इस्तेमाल नहीं करेंगे। पांचवी जो सबसे अहम गलती है, जो सबसे बड़ी गलती है, वो ये है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन का ख्याल नहीं रखते। प्रोटीन इनटेक आपका पूरा नहीं होता। प्रोटीन हमें अंडों से मिलता है, वे प्रोटीन से मिलता है, चिकन से मिलता है, मटन से मिलता है, बीफ से मिलता है। ये सारे अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के।
तो जब भी आप डाइट पे जाएं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि कम से कम पूरे दिन में 101 ग्राम प्रोटीन तो आप अपनी डाइट में रखें। क्योंकि मैं देखता हूं कि जब बहुत सारे लोग जिनकी मैं डाइट सुनता हूं तो वो उनकी डाइट में प्रोटीन का जो है वो कंटेंट बड़ा कम होता है, जिसकी वजह से आगे जाके मसल्स वीक हो जाते हैं और प्रोटीन रिक्वायर्ड है और भी बहुत सारे फंक्शंस है प्रोटीन के जो उसने करने होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन जो है वो प्रोटीन पेप्टाइड इन नेचर होते हैं। तो अपनी डाइट में प्रोटीन को पूरा रखें। क्योंकि खाली वज़न कम नहीं करना, अपने जिस्म को मजबूत करना है, अपने मसल्स को मजबूत करना है, अपनी सेहत को बेहतर करना है, जिसके लिए आपकी डाइट में प्रोटीन का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छठी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि जब भी आप अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपकी उस वेट लॉस की जर्नी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती, पट्ठों की एक्सरसाइज नहीं होती, मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होती। आम तासुर यह है कि जैसे मसल्स की एक्सरसाइज सिर्फ बड़े बड़े डोले बनाने के लिए या बड़ी बड़ी कोई एक ह्यूमंगस सी बड़ी सी फिजिक बनाने के लिए होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब तक आपकी रूटीन में नहीं होगी, आपके मसल्स मजबूत नहीं होंगे, मसल्स मजबूत नहीं होंगे तो जॉइंट्स मजबूत नहीं होंगे, जॉइंट मजबूत नहीं होंगे तो जॉइंट्स के प्रॉब्लम होंगे, और आपकी जैसे जैसे उम्र गुजर रही है तो आगे जाके आपको जोड़ों का दर्द और ओवरऑल जो बॉडी में वीकनेस है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कंपल्सरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। 7वें नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि एक्सेसिव कार्डियो। इतनी ज़्यादा वॉक की जा रही होती है, 1.5 घंटा 2 घंटा, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो एक्स्ट्रा वेट के साथ रनिंग भी कर रहे होते हैं। ये चीज़ आपकी, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके नीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक है। अपने जोड़ों पे रहम करें, और अगर आप बहुत एक्सेसिव कार्डियो करते हैं तो इसके बारे में देखें कि एक्सेसिव कार्डियो से आपको नुकसान ना हो जाए। क्योंकि वज़न तो कम करना है लेकिन जिस्म में कोई इंजरी नहीं लानी, कोई कमज़ोरी नहीं करनी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप बहुत एक्सेसिव कार्डियो करते हैं तो उस पर आप थोड़ी दोबारा से दस्तानी करेंगे और इसको कंट्रोल करेंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ इसको कंबाइन करेंगे। और 8वें नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, ख़ास तौर पे ख़वातीनें करती हैं कि ग्रीन टी इतनी ज़्यादा पीती हैं, इतनी ज़्यादा पीती हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो कोई चर्बी को बहुत तेज़ी से जला देगी। और उस प्रोसेस में होता क्या है कि पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है और सारा दिन ग्रीन टी चल रही होती है, जिसकी वजह से वो जो डायरेटिक होती है तो जिस्म में पानी की कमी भी हो सकती है और आप जो मादनियात हैं उसकी कमी का शिकार भी हो सकते हैं। तो ग्रीन टी पिए, 2 कप पिए, 3 कप पिए, लेकिन इससे ज़्यादा ना पिए। पानी का कोई नेमल बदल नहीं है, वाटर इनटेक आपने पूरा रखना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। क्योंकि जितना आप हाइड्रेटेड होंगे या होंगी उतने आपके मसल्स जान में होंगे, उतने आपका जो है मूड अच्छा होगा, उतने आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर होंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 9वें नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि विटामिन डी का टेस्ट नहीं कराया जाता। विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम होता है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी विटामिन डी कम है तो आपके एनर्जी लेवल्स कम होंगे, आपका फैट लॉस स्लो होगा, आप मसल भी लूज़ कर सकते हो, आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा, आपकी बॉडी ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होगी। तो सबसे पहले जो है अपना विटामिन डी चेक करवाएं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कहेंगे कि विटामिन डी तो हर किसी का कम होता है, चेक कराने में क्या हर्ज है। क्योंकि विटामिन डी के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, ये कितना फ़ायदेमंद है। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले कम से कम अपना विटामिन डी ज़रूर चेक करवा लें कि वो पूरा है कि नहीं है पूरा। 10वें नंबर पे आखिरी और जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी गलती है वो ये है कि जैसे ही आप डाइट पे जाते हैं तो वो डाइट एक क्रैश किस्म की डाइट होती है कि जिसमें आपने कैलोरीज को इंतहाई कम किया होता है। बाज़ लोगों में तो मुझे पता चला कि 500 कैलोरीज भी नहीं ली जा रही, 500, 600, 700। मेरी ये बात आप लोग कान खोल के सुन लें कि जब आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उससे वज़न तो गिरता है लेकिन मेटाबॉलिज्म भी गिर जाता है और मेटाबॉलिज्म आपका ख़त्म होकर रह जाता है, जिसकी वजह से अगर वेट लॉस के स्टार्ट में आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज ज़्यादा थी, जो बॉडी की जो रिक्वायर्ड कैलोरीज होती है वज़न को मेंटेन करने के लिए वो ज़्यादा थी, लेकिन डाइटिंग, इतनी क्रैश डाइटिंग करने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इतना कम हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि उसके बाद जैसे ही आप दोबारा से खाना शुरू करते हो तो आप दिनों में दोबारा से वेट गेन करना शुरू करते हो, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप लाइफ लॉन्ग लंबे अरसे तक वो जो मोटापे से जो आपने जिस जान छुड़ा ली है, जो वज़न आपने कम कर लिया, उसको आप दूर नहीं रख सकते, तब तक आपकी हेल्थ बेहतर नहीं होगी। तो हमने
कैलोरीज को कम करना है, लेकिन अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज देख लें। लेट्स से अगर 2000 आती हैं तो आप 1500 कैलोरीज ले लें, 1400 ले लें, लेकिन इससे ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट ना रखें, क्योंकि ये आगे जाके आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग आपके इर्द गिर्द ये गलतियाँ करते हैं उनको टैग करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।